हाय एवरीवन। मैं फेसबुक पर लाइव हूँ, इंस्टाग्राम पर बस आने ही वाली हूँ। आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैंने इंटीमेट नहीं किया आप लोगों को कि मैं लाइव आऊँगी, सडन प्लान बना है। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी, अगर मैं लाइव आ सकती हूँ तो क्यों नहीं। इसीलिए मैं लाइव आई हूँ। आज टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करूँगी आपसे। येस, वी आर लाइव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो विदाउट इंटीमेशन, रियली सॉरी, बट आई होप आपको नोटिफिकेशंस आ रही होंगी, तो आप लोग जुड़ते जाइए, अपने क्वेश्चंस भी पूछते रहना। मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी, आपके क्वेश्चंस भी आंसर करती रहूँगी। या सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अवॉइड ओवर ईटिंग। बहुत अच्छा डाइट हम रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, कई बार बहुत अच्छा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, बट अगर हमारे पोर्शन साइजेस कंट्रोल नहीं है, उस पर हम अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप ओवर ईटिंग करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट्स मीटअप नहीं कर पाते। चाहे वो वेट लॉस हो, नॉट जस्ट वेट लॉस, आपके कई बार मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, वो आप फिक्स नहीं कर पाते हो। सो दिस थिंग रियली नीड्स टू बी एड्रेस। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना डिस्कस करूँ। प्रीति जी बोल रही हैं, हेलो मैम, आई जॉइन फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच टू बी हेयर इन माई लाइफ। सबसे पहले रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई भी इशू है, आपको कोई भी आप हेल्थ रिलेटेड इशू फेस कर रहे हो, उसके लिए रूट कॉज समझना ज़रूरी है। इफ़ अगर आपने रूट कॉज समझ लिया, मोर देन हाफ द जॉब इज़ ऑलरेडी डन, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रूट कॉज समझें और आप ये देखें कि क्या इशू है। सो समझते हैं सबसे पहले रीजंस क्या होते हैं, क्यों आपको लगता है कि मेरा पेट नहीं भरा, क्यों लगता है कि और खाते चले जाओ। सबसे पहला और बड़ा रीज़न दैट यू आर ईटिंग टू क्विकली। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी अपने मील्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आप साथ साथ टीवी देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अपने मोबाइल में लगे हुए हो और साथ साथ खाना खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप चू प्रॉपरली मील को नहीं करते हो। और अब एक आपको साइंटिफिक नॉलेज देती हूँ कि आप के गट से आपके ब्रेन को सिग्नल जाने में 20 मिनट्स लगते हैं टाइम, कि आपका पेट भर गया है। वो ग्रेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और वो लेप्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपको सैटिस्फैक्शन देता है, वो सिक्रीट होने में 20 मिनट्स लगते हैं। सो अगर वो 20 मिनट्स आपने गवा दिए, विच मीन्स आपने बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, 20 मिनट्स तो आपने लगाई नहीं, 5 मिनट में ही खा लिया, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता ही नहीं है। तो इसीलिए आप अगर बहुत जल्दी जल्दी खाते हो तो ऑटोमेटिकली आप ओवर ईटिंग करते चले जाते हो, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा। साथ साथ टीवी देख रहे हो, अच्छा मैंने 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, क्या खा लिया आपको वो भी रियलाइज़ नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे जितने लोग लाइव में जुड़े हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, आप लोग मुझे बताइए आज आपने लंच में क्या क्या खाया, कौन कौन याद कर सकता है, मुझे ये बताइए, मैं देखना चाहती हूँ किस किस को याद है। तो इसी से ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कितना आप ध्यान दे रहे हो, कितना कंसंट्रेट करके, कितना फोकस करके आप अपने मील्स को एंजॉय कर रहे हो, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग कि अच्छा हाँ ऑफिस में है, लंच ब्रेक हो गया, चलो फटाफट खाना खा लेते हैं, माइंड में और ही चीज़ें चल रही हैं, दिन भर की टेंशन, क्या करना है, काम चल रहा है। तो अगर आप याद कर पा रहे हो मुझे बताओ। एग सैलेड बोल रही हैं निधि जी, ओट्स बोल रहे हैं यहाँ पे महक जी, ओके ओके, कुछ लोग बता पा रहे हैं। अगर जितना आप इमीडिएटली बता पा रहे हो, दैट मीन्स आप फोकस कर रहे हो अपनी मील्स पे। तो अगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न आप ओवर ईटिंग जो करते हो वो है आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो। इडली सांभर खुशबू जी, अरे मुंह में पानी आ गया, अमेजिंग। मैंने खाया है आज मिक्स वेज, बूंदी का रायता और चपाती, बट आप लोग तो और भी यमी यमी खा रहे हो, राजमा चावल, ओ माई गॉड, वेरी गुड। ओनली ब्रेकफास्ट खाया, राखी जी बोल रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। अपने मील्स टाइमली खाना बहुत ज़रूरी है। प्रीति जी बोल रही है वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। रोटी, पालक सब्जी, सोयाबीन करी, अरे वाओ अमेजिंग, वेरी गुड। पफ्ड राइस, दाल सब्जी चपाती, ठीक है, आप लोगों को याद है, याद कर पा रहे हो आप लोग। सेकेंड रीज़न क्या है जो आप ओवर ईटिंग करते हो? सेकेंड रीज़न है कि किसी ने मुझे ऑफ़र किया, किसी कोई मेरे घर पे आया है और मैं किसी को खाना ऑफ़र कर रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ कि अच्छा आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, आप ये भी लीजिए। नहीं नहीं, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमारे घर पे गेस्ट आया तो मुझे उनको खिलाना ही है। वो अगर मना भी कर रहे हैं तब भी मैं खिलाई जा रही हूँ, तो मुझ उनसे ना ही नहीं बोला जा रहा, तो इसीलिए वो खा रहे हैं। बाद में जाके क्या हो रहा है, बाद में जाके पेट खराब हो रहा है, बाद में जाके बहुत ही ब्लोटिंग फील हो रहा है, बाद में जाके बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील हो रही है। तो अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आप किसी के घर गए हो, कहीं पर भी गए हो और आपको कई रिलेटिव्स के घर गए हो, फ्रेंड्स के घर गए हो, और यू आर जस्ट ईटिंग फॉर द सेक कि उनको वो बुरा ना लग जाए, वो कहीं उनको ये ना लगे अरे ये कितना ब्लंट है, नहीं खा रही है, हाउ रूड, तो आपको कोई ऑफ़र करता है और आप ना ही नहीं बोल पाते हो। तो अगेन ये रीज़न रहता है ओवर ईटिंग करने का। तो यहाँ पे तो आपको अगेन अपनी बात यू हैव टू वोकल,
बी वोकल। आप अपनी बात उस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो जहाँ पर आप रूड भी नहीं लग रहे हो, जहाँ पे आप ब्लंट भी नहीं लग रहे हो, बट यू आर बीइंग एक्सप्रेसिव कि येस मेरा इतना ही एपिटाइट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। आई ऑलवेज डू दैट, पीपल हु नो मी नो दैट, बिकॉज एक मेरा सर्टेन लिमिट है कि हाँ इतना ही खाना है एक बार में। आई ईट मील्स फ्रीक्वेंटली कि हर 1.5 घंटे में खाना है, हर 2 घंटे में खाना है, बट एक बार में ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, राइट। सो पीपल हु नो यू, जिनके से आप मिलते रहते हो, अगर आपके वो सच में फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सो दे वुड अंडरस्टैंड दैट कि आपका इतना ही एपिटाइट है, आप इससे ज़्यादा नहीं खा सकते हो, राइट। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बी वोकल। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा नहीं बाद में आप ओवर ईटिंग कर रहे हो और वहाँ पे आप तो छुट्टी पे कहीं गए हो, किसी के घर गए हो, इन्जॉय कर रहे हो, बट आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की छुट्टी होने ही नहीं दी है, उसको अदर आप ज़्यादा टैक्स कर रहे हो, उससे ज़्यादा काम करवा रहे हो। सेकंड रीज़न ओवर ईटिंग का हमारा ये रहता है कि हम ना नहीं कर पाते हैं। सो वी हैव टू लर्न वेज जहाँ पर हम ना भी कर सकें और किसी को, सामने वाले को बुरा भी नहीं लग रहा है। तो आप छोटा पोर्शन ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ खाना है। अच्छा कहीं पार्टी में गए, वो मैंने देखा बहुत लोगों को लगता है अच्छा ये भी खा लो वो भी खा लो, अच्छा नहीं लगेगा, इतनी सारी वैरायटी थी, शादी में गए थे बूफे था तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको ये समझना है सारी वैरायटी थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे नहीं लेनी है कि सब कुछ आपको वहाँ पे खाना ही खाना है, ये आपकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना प्रेशर खुद को नहीं देना है और उतना ही खाना है जिसके बाद आप एक्चुअली इंजॉय कर सकें, ना कि वो दिन या उसका अगला दिन आप पूरा स्पॉइल कर रहे हैं और परेशान हैं, राइट। यू डोंट एन्जॉय दैट फीलिंग, सो वाई यू वॉन्ट टू सफ़र दैट वे। देन नेक्स्ट रीज़न रहता है कि आपने बहुत दिन नहीं खाया अगर कोई मील, अगर बहुत प्रोलॉन्ग इंटरवल्स पे आप मील्स लेते हो कि 4 घंटे गैप हो गया। अच्छा होता है ना कि काम में बिजी थे, न्यू मदर्स होती हैं, कई बार बच्चा बड़ा भी होता है 1 साल 2 साल, तब भी मैंने देखा है आपकी हैबिट रहती है कि आप नहीं ले रहे हो मील्स टाइम पे, आप बहुत लंबे लंबे गैप्स पे ले रहे हो, और फिर वो इवेंचुअली आपकी हैबिट ही बन जाती है कि मैम टाइम नहीं निकल रहा, हमें ये लगता है। फिर तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब 4-5 घंटे बाद कुछ खाओगे, अगेन यू विल ओवर ईट, आप लार्ज मील खाओगे। उसके बाद आपको कोई बोल देगा, अगर मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ एक एप्पल खा लो, एक शक्करकंदी खा लो, क्या आपको मन भरेगा? नहीं भरेगा। सो अगेन यू विल टेंड टू ओवर ईट, तो वो नेक्स्ट रीज़न बन जाता है। और फिर आपको लगता है आपने फिर ओवर ईटिंग कर ली, फिर आपको गिल्ट होगा कि अरे मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली, फिर उस विशियस साइकिल में आप फंस जाते हो। फिर आप बहुत देर नहीं खाओगे कि अच्छा मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली, फिर आप नहीं खाने वाले हो, फिर लंबा गैप हो जाएगा, आप जल्दी नहीं खाओगे कि मैंने तो माय गॉड ओवर ईटिंग कर ली। सो यू गेट इन दैट विशियस साइकिल। अब इस विशियस साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, इन पे मैं आऊँगी, सॉल्यूशंस पर भी आऊँगी। अभी मैं रीजंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम रेजोनेट कर ली ना मेरे साथ, जो मैं बता रही हूँ कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, तो आपको नेक्स्ट टाइम आप ओवर ईटिंग करने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बताया था आपको कि ये रीज़न तो नहीं है आपके साथ जो आप कर रहे हो, आप ये चीज़ कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल में, आपकी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं जिस वजह से ये आप इशू फेस कर रहे हो। सो इसके लिए मैं आपके साथ ये रीजंस डिस्कस कर रही हूँ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत लंबे गैप्स ना होने दें अपने खाने में। देन उसके बाद नेक्स्ट रीज़न क्या होता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्ट्रेस के ऊपर अगर आपको डिटेल में एक लाइव वीडियो चाहिए, मुझे यहाँ प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं देखूंगी आप अगर बोलोगे स्ट्रेस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज उसका आपके डाइट से, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, हर चीज़ से लिंक्ड है, राइट। सो दैट इज़ द रूट कॉज। अगेन इवन ओवर ईटिंग के केस में भी स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज आप ओवर ईटिंग कर जाते हो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, आप इमोशनल ईटिंग कर जाते हो अगर आप इमोशनली वनरेबल फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करें। सबसे पहले अगर हम उस इशू को एड्रेस कर रहे हैं कि मैं ओवर ईटिंग कर जाता हूँ, उसको एड्रेस करने से पहले हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस सभी की लाइफ में है, बट उसको मैनेज कैसे करना है, अपना कोपिंग मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के टाइम में उसके ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब चीज़ डिस्टर्ब होने लग जाती है। शुगर क्रेविंग इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम पे बोल रहा है, शुगर क्रेविंग के ऊपर भी मैंने डिटेल में बात करी हुई है, वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, नहीं तो फिर से हम बात करेंगे। सेम प्रॉब्लम रति जी बोल रही है, वेट की बात करें, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो ये इशू है। देन नेक्स्ट रीज़न क्या रहता है कि आपको लगता है कि अच्छा अब मैं अभी खा लेता हूँ फटाफट, कुछ भी मेरे सामने आया है, पता नहीं नेक्स्ट मील कब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत लोगों के साथ सुना है। ये सारे रीजंस जो मैं बात कर रही हूँ, जो भी मैं जिस बारे में बात करती हूँ, दैट कम्स विद माई ओन एक्सपीरियंस, दैट कम्स वाइल रीडिंग अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, वाइल रीडिंग देयर साइकोलॉजी, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उसी बेसिस पे ही ये कंक्लूजन्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ, राइट।
तो इसीलिए वो होता है कि आपको लगता है कि अच्छा अब मुझे इंडल्ज कर लेना चाहिए, पता नहीं फिर नेक्स्ट मील मैं कब खाऊंगी, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं आजकल, इतनी फास्ट पेस लाइफ है, तो आपको खुद ही नहीं पता चलता कब टाइम मिलने वाला है। तो इस वजह से तो अगेन ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है ओवर ईटिंग करने का। अगर आपने अपना रीज़न समझ लिया है तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, आपका क्या रीज़न है कि आप ओवर ईटिंग कर जाते हो। उसके बाद सॉल्यूशन पे अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, ये हम इसको बहुत अंडररेट करते हैं कि इस प्रॉब्लम में कोई इशू नहीं है, खाते हैं, टाइम नहीं है तो इसीलिए खाते हैं। लेकिन आपको समझना है यू हैव टू च्यू योर मील्स प्रॉपरली। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो मुझे बताओ सबसे पहले कमेंट्स में यहाँ पे डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा 6-7 में हमने पढ़ा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, आपको याद है? अगर किसको इसको याद है मैं जानना चाहती हूँ। रक्षा जी बोल रही है हेलो हेलो डियर, कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए। स्ट्रेस के ऊपर बोल रहे हैं मुस्कान जी की वीडियो बनाएं, बिल्कुल बनाऊंगी। फॉर वेजिटेरियंस इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड बी व्हाट शुड बी इंक्लूडेड टू कंपनसेट इट। इसके ऊपर मैं अभी आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए डाइजेशन कहाँ से होता है। अगर आपको पता है फ्रॉम माउथ, समवन हैज सेड यस, सो मीता जी इज सेइंग फ्रॉम माउथ, यस डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी लिख रहे हैं फेसबुक पर भी लोग, गुंजन जी बोल रही है माउथ, यस माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन। तो अगर आप अपनी मील स्लोली च्यू करके खा रहे हो तो आप देखोगे कि आपका इजी डाइजेशन हो रहा है, राइट, क्योंकि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। आपने अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का काम आसान कर दिया है, सो यू आर डूइंग अ फेवर ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्लोली च्यू करके खाएं। अब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आपको 1 वीक ये प्रैक्टिस करनी है कि जितना आप टाइम लेते हो ना उससे डबल टाइम कर लो। इफ़ यू आर ईटिंग इन 5 मिनट्स आप उसको 10 मिनट्स कर दो। अगर आप 10 मिनट में खाना खा रहे हो उसको 20 मिनट कर दो, एंड देन सी द पॉजिटिव चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, यू विल रियलाइज दैट। तो आप अपना मील एंजॉय भी करते हो, सारे सेंसेस आपके अलाइंड होते हैं कि आप क्या खा रहे हो, और ऑटोमेटिकली वो जो मैंने बात करी थी ना आपसे साइंटिफिक रीजन कि आपके गट से आपके ब्रेन को 20 मिनट्स लगते हैं वो सिग्नल जाने में दैट यू आर फुल, आपको सटाइटी हो गया है, राइट। तो आपका लेप्टिन हार्मोन वो सिक्रीट हो पाता है। सो इसीलिए आप जब च्यू प्रॉपरली करोगे तो ओवर ईटिंग आप कर ही नहीं पाओगे, आप लिमिटेड फूड ही लोगे, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है तब तक दैट माई बॉडी इज़ फुल। आपकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, यू आर फीडिंग योर माइंड एट दैट टाइम, जिसको समझ में नहीं आता कि कहाँ पर यू हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, कहाँ पर खाना रोकना है। गुरविंदर जी बोल रहे हैं माउथ, चाइना जी बोल रही है स्टमक, नहीं स्टमक से नहीं स्टार्ट होता है डाइजेशन, माउथ से स्टार्ट होता है। करीमा जी बोल रहे गिव मी डाइट प्लान प्लीज़। मैं यहाँ पे नंबर पिन कर देती हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। सो माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, तो इसीलिए आपको प्रॉपरली च्यू करके खाना खाना है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे, हार्मोन रिलीज होंगे जो आपके सिग्नल्स देंगे ब्रेन को कि आपका पेट भर गया है, राइट। अब उसके बाद अब जब खाना खा रहे हो स्लोली तो खा रहे हो बट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस खाना है, राइट। साथ में टीवी, साथ में फ़ोन, साथ में किसी से बात, किसी से आर्ग्यूमेंट, कुछ भी, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। वो आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, आप उसका टेक्सचर इन्जॉय कर पा रहे हो, आप अगर कोई क्रंची चीज़ है वो आप इन्जॉय करते हो यार, राइट। आपके सारे सेंसेस अलाइंड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाओगे तो ऑटोमेटिकली ओवर ईटिंग नहीं करोगे, बिकॉज आप जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। कई बार आजकल हम इतना मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं एट अ टाइम कि हमें आदत पड़ गई, हम खाने के साथ भी वही कर रहे हैं। बट ईट योर फूड इन आइसोलेशन डजंट मीन किसी लोगों के साथ में बैठ के नहीं खाना है, राइट। बट पहले हमारे बोलते थे ना, मम्मी भी, पापा भी, सब ग्रैंड पेरेंट्स भी, कि व्हेन यू ईटिंग योर फूड च्यू इट प्रॉपर्ली, या फिर उस टाइम खाते हुए बात नहीं करनी है। सो इट हैड साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड इट, ओके। डॉली जी बोल रही है पीसीओडी में वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। पीसीओडी के बारे में डॉली जी हमने डिटेल में बात करी थी। इस सेशन के बाद आप प्लीज़ मेरा वो लाइव सेशन देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बात करी थी। तो इसीलिए आप अपना विदाउट डिस्ट्रैक्शंस अपना फूड लें, और अपने साथ आप जब खाना लेकर आ रहे हो अपनी, तो जस्ट इंश्योर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा बोल डाइनिंग टेबल पर ले आते हैं, हम पूरा का पूरा सारा क्रॉकरीज ले आते हैं और फिर वहाँ पे हम सर्व कर रहे होते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सब आप ना लें, एक बूफे स्प्रेड ना बना दें जब आप खाना खा रहे हैं। किचन में ही आप अपना एक सर्विंग लेकर आ जाइए प्लेट में, उसके बाद आपको दोबारा चाहिए तो आप दोबारा सेकेंड सर्विंग लेने जाओगे। उससे क्या होगा, आपको एक तो मूवमेंट होगी आपकी बॉडी की, आप एक जगह बैठे बैठे सिर्फ खाए नहीं जा रहे हो। सेकेंडली आपको वो सिग्नल मिल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यस मैंने सेकंड सर्विंग ली, मैं जाके ले रहा हूँ। कई बार आप उसी जगह पे ही सर्विंग बोल है आपका, तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि आप कितना खाए जा रहे हो, आप कितना डाल रहे हो। सो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को वो सिग्नल मिल जाता है। तो बूफे स्प्रेड की तरह खाना ना खाएं,
एक बार लेकर आए, 1 सर्विंग अपनी प्लेट में डाल लें जितना रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद नीड है तो दोबारा आप लेकर आए। नेक्स्ट चीज़ आप जो कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है, आप जिस भी क्रोकरी में खा रहे हो, जिस भी प्लेट में खा रहे हो, कोई भी बोल्स हैं, उसका साइज़ कम कर लो, राइट। आप क्वार्टर प्लेट में खाना शुरू कर दो, आप छोटे छोटे बोल में खाना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका पोर्शन साइज कंट्रोल होने लगेगा। कैसे? अब ये साइंटिफिक टर्म होती है ऑप्टिकल इल्यूजन, ये वर्क करता है। तो इस वजह से क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बिकॉज छोटी प्लेट में वो एक रोटी भी ज़्यादा दिखेगी, कहाँ वो कंपैरेटिवली एक बड़ी प्लेट में, फुल प्लेट में कम लगती है, राइट। तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन, ये साइंटिफिक टर्म है, ये वर्क करता है। तो आपके माइंड को लगता है इट्स जस्ट अबाउट टेमिंग योर माइंड, राइट। ये सारा माइंड गेम ही है जो हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल इन द माइंड। इसको हमने कंट्रोल कर लिया, ये हमें ओवर पावर नहीं कर रहा है, सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटा क्रॉकरी ले लें, आप बड़ा बोल लेते थे वो ले लें, नहीं तो हमारा जो ट्रेडिशनल वे है ना खाने का, जो थाली सिस्टम, हम कंपार्टमेंट्स बने होते डिफरेंट डिफरेंट, वो इसीलिए था, पहले के लोग ऐसे ही खाते थे और कंट्रोल्ड वे में खाते थे। तो आप थाली वाला सिस्टम जो हमारा ओल्ड स्कूल तरीका है, उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हो, फाइन डाइन के लिए जा रहे हो, आप कैफ़े में जा रहे हो, आप देखिए कि एक आप डिश मंगवाते हो तो उसका पोर्शन साइज काफ़ी होता है। सो अगेन वहाँ पे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली यू शेयर योर लव बट यू शेयर योर कैलोरीज ऑल्सो। सो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ पे आप फोकस करें, छोटा प्लेट, छोटी बोल लेना शुरू करें, तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करेगा और आपका पोर्शन साइज अपने आप मॉडरेशन में आ जाएगा। देन खाने से पहले रॉ मील ज़रूर इंक्लूड करें, विच मीन्स आप सैलेड ज़रूर लें, पानी ज़रूर लें, बी वेल हाइड्रेटेड, अच्छे से फाइबर होना चाहिए, ताकि मेन मील आप ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेते चले जा रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली पोर्शन कंट्रोल हो जाएगा। सो रॉ मील नंबर 1, और वाटर इनटेक आपने अच्छे से रखना है। प्रदन्या जी पूछ रही हूँ, व्हाट हैपन्स इफ आई पुट हनी इन मिल्क, कैन आई यूज़ इट इन वेट लॉस? आप मिल्क में हनी यूज़ कर रहे हैं तो अगेन ये ध्यान में रखिए कि गर्म दूध में आप ये नहीं कि हनी उसी टाइम मिक्स कर रहे हैं, दूध गर्म करके फिर हनी ले रहे हो या ठंडे दूध में ले रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट वो चीज़ का आप ध्यान रखिए। बिल्कुल ले सकते हो मॉडरेशन में हर चीज़, ये ध्यान में रखना है हनी भी ले रहे हो, ब्राउन शुगर ले रहे हो, या आप गुड़ ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, डेट्स ले रहे हो एज अ रिप्लेसमेंट टू शुगर या रिफाइंड शुगर, बट वो भी मॉडरेशन में लेना है, बिकॉज उसके अंदर भी सिमिलर कैलोरीज होती हैं, जस्ट दैट इट्स गिविंग यू सम न्यूट्रिशन ऑल्सो, राइट। लेकिन अगेन कैलोरीज उतनी ही हैं हनी में भी, तो मीठा जो ले रहे हो वो उतना ही ध्यान में लेना है आपने लेके। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने से पहले आप वाटर ले लें, वाटर इंटेक अच्छा हो आपका, या फिर आप कुछ सैलड का एक प्लेट ले लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खाने में अपना गैप्स कम रखें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दैट इज़ अ मंत्रा दैट वर्क्स ब्यूटीफुली इफ़ यू वांट टू अवॉइड ओवर ईटिंग। कई लोग आजकल क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट्स हम फॉलो करते हैं, क्रैश डाइट्स फॉलो करते हैं जिसमें सिर्फ 1 या 2 मील्स हैं, या बहुत फूड ग्रुप्स तो एलिमिनेटेड ही होते हैं। तो क्या होता है, आपको बहुत हंगर पैंग्स होने लगते हैं, राइट, बिकॉज आपके ग्लूकोज लेवल्स डिप होने लगेंगे, और शुगर आपको क्या देती है, इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी, आप वो खाने लग जाओगे, आप जंक फूड खाने लग जाओगे, आप बिस्किट्स मंचिंग करने लग जाओगे। जूही जी बोल रही है स्किन केयर सेशन ईगली अवेटेड, यस जूही जी, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है, स्किन केयर के ऊपर सेशन में बिल्कुल जल्दी ही बनाऊंगी, फॉर श्योर, डन। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना उसके ऊपर ध्यान रखें कि आप ज़्यादा उतना वेट ना करें कि आपका इतना प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल हो गया है खाना खाए हुए, कि आपको इतना ज़्यादा गैप हो गया है कि अब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, राइट। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कुछ ना कुछ अलार्म्स लगा लें, टाइमर सेट कर ले, इससे क्या होता है, आप ओवर ईटिंग तो कर ही नहीं रहे, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, बिकॉज यू आर ईटिंग फ्रीक्वेंटली, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेकिन यू हैव टू ईट सेंसिबली, क्या मील्स आप चूज़ कर रहे हो, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, डजंट मीन फ्रीक्वेंटली हम गलत मलत खाना शुरू कर दें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ के ऊपर ध्यान दें। आपको ज्वाइन कैसे करें प्लीज़ बताएं, मैं यहाँ पे अपना नंबर पिन कर देती हूँ, 8800772120 मेरा नंबर है, आप ज्वाइन करने के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी डिटेल्स। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू स्टे वेल हाइड्रेटेड। कई बार हमें भूख लग रही होती है, विंटर्स में खासकर बहुत सारा मैंने देखा है क्लाइंट्स को बहुत बार लगता है क्रेविंग हो रही होती है, अभी 1 घंटा पहले भी खाए तो भी लगता है कि भूख लग रही है, बिकॉज यू आर नॉट वेल हाइड्रेटेड। इफ़ यू आर नॉट एडिक्वेटली हाइड्रेटेड तो आपको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे मन कर रहा है कि कुछ खा लूँ, बिकॉज यू टेंड टू कन्फ्यूज थर्स्ट विद हंगर, राइट। लग आपको प्यास रही है, लेकिन क्योंकि आपने पानी नहीं पिया तो आपको वो सिग्नल मिलता है बॉडी से कि मुझे कुछ मन कर रहा है, मुझे कुछ मन कर रहा है। सो वो कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव टू स्टे वेल हाइड्रेटेड, विंटर्स हो या समर्स, पानी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की दोनों ही वेदर में है।
सो इसीलिए आप वेल हाइड्रेटेड रहिए और ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो हंगर पैंग्स फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा नहीं हो रही हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए, वेल प्लान्ड मील्स होने चाहिए आपको। जब हम डाइट प्लान लेते हैं यहाँ जूही जी आई थी, जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं जानते हैं कि मैं वेल इन एडवांस देती हूँ उनको कि डाइट प्लान आपको हर हफ्ते मिल जाता है, एक वीक का इकट्ठे मिल जाता है, तो आप प्लानिंग आराम से कर सकते हो। इन जनरल भी आप डाइट प्लान पर नहीं भी हो, रूटीन में भी फॉर अ नॉर्मल पर्सन आपको अपने प्लान्स अपने मील्स प्लान करने चाहिए। अगर आपने वो नहीं किया हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन आप सोच रहे हो अच्छा 8 बजे सोच रहे हो डिनर में क्या खाऊं, तो ऑटोमेटिकली कई बार होता है आपको इतनी तेज़ भूख लग रही है, टाइम ही नहीं है, टाइम क्रंच की वजह से आप कुछ भी खा लोगे जो आपके सामने आया। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मील्स इस तरह से प्लान करें ताकि एकदम हैपेज़र्ड कुछ ना हो जाए, जिसे हम कहते हैं ना फूड एक्सीडेंट्स, वो ना हो जाए कि शाम को एकदम से भूख लगी मैंने खा लिया। लेकिन अगर वो मील्स आपके वेल सॉर्टेड है, ऑलरेडी डिफाइंड है कि मैं ये खाने वाली हूँ इतने बजे, तो ऑटोमेटिकली वो नहीं होने वाला है। यू वुड बी अवेयर, आपके ब्रेन को पता होता है कि येस अब इतनी देर बाद मेरे पास ये मील आने वाला है। सो ऑटोमेटिकली आप इस तरह से फूड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, आप बहुत ही सेंसिबली खाओगे क्योंकि आपको पता है आपका ये टाइम पे ये मील है, आपका ये टाइम पे ये मील है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम एक छोटे बच्चे का टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं ना, आज ये करना है स्कूल के लिए, या स्कूल में टाइम टेबल होता है, ये रिसेस का टाइम है, ये ब्रेक टाइम है, ये गेम्स का टाइम है, ये कौन सी क्लास है। इसीलिए हमें उस तरह से अपना मील का भी टाइम प्रिपेयर करना चाहिए जैसे हम डे प्लान आउट करते हैं। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बेडरूम को ही डाइनिंग रूम बना दो। व्हाट आई मीन टू से इज, बहुत लोगों को मैंने देखा है घर पे आपके रूम में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं, ये पड़ा है बिस्किट्स, ये पड़ा है नमकीन, ये पड़ा है कैंडीज़, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। सो ऑटोमेटिकली आपको कहीं जाने की भी नीड नहीं होती और आपने वो चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रूम को आप किचन ना बनाएं और किचन में भी हेल्दी चीज़ें ही स्टोर करें, ताकि अगर आप कुछ खा भी रहे हो, मंचिंग कर भी रहे हो कि इस टाइम भूख लग रही है, तो आप चिप्स ना खाओ, वेफर्स ना खाओ, फ्रोजन फूड ना खाओ, तब भी आप उठा के फ्रूट खाओ, कोई सैलेड खाओ, कोई नट्स खाओ, कोई हेल्दी चीज़ ही खाओ। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगेगा और ये हेल्प करेगा। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके आए हुए हैं। रोमिता जी बोल रही है, मैम इफ़ आई एम गोइंग थ्रू इन डाइट देन आई हैव कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। सी दैट मीन्स आपकी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, फाइबर के ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। कई बार जब उस तरह की डाइट होती है ना कि हाँ आप रोटी छोड़ दीजिए, आप 6 बजे के बाद नहीं खाना है, तो डाइट इतनी रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है कि आपको इस तरह से कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आने लग जाते हैं। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी डाइट में आपको बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट्स दी जाती हैं, तो इस तरह के इश्यूज आप नहीं फेस करते। सो चेक योर डाइट कि उसमें इस तरह की अगर आपकी रिस्ट्रिक्टिव डाइट है तो बैलेंस डाइट रखिए अच्छे से, उसके अंदर ऑब्वियसली सब कुछ होता है, नॉट जस्ट वन थिंग, तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा। मोहिनी जी बोल रही है, हाउ टू कंट्रोल स्लीप। ये मैं क्वेश्चन समझी नहीं। यूजुअली आजकल लोगों को इशू रहता है कि स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, स्लीप एपनिया है, इंसोमिया का इशू है, नींद की प्रॉब्लम है कि नहीं आ रही है टाइमली। हाउ टू कंट्रोल स्लीप, मैं क्वेश्चन थोड़ा आपका समझी नहीं हूँ। पीसीओएस में मिल्क अच्छा है मैम, प्रियंका जी बोल रही है, प्रियंका चाटी जी। सी आप अगर मिल्क आपको ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिल रहा है प्रियंका जी, कि जिसमें आप देख रहे हो कि कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं है, नहीं तो आजकल क्या है ना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, तो इस वजह से अगर वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से नहीं है और हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है काउस और बफेलोज के अंदर, और वैसे वाला अगर फीमेल्स अगर वो मिल्क लेती हैं, तो अगर आपको ऑलरेडी पीसीओडी का प्रॉब्लम है या फिर नहीं भी है, तो वो हार्मोनल इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लिमिट करने के लिए बोला जाता है पीसीओडी या पीसीओएस के केस में। बट इफ़ यू हैव एक्सेस टू ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ मिल्क, जहाँ पे आपको पता है कि क्वालिटी चेक है और मिल्क की क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन हैव, फिर कोई इशू नहीं है, जस्ट अबाउट आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इंद्रानी जी बोल रही है, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू फॉर डाइट प्लान। नीचे मेरा नंबर पिन है 8800772120, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इंद्रानी जी। गुंजन जी बोल रही है, प्लीज टेल व्हाट शुड वी ईट टू कंपनसेट विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड विटामिन बी। यस, आपने पहले भी पूछा था गुंजन जी, अब इस टॉपिक पर आते हैं। सी वेजिटेरियंस के लिए अगर विटामिन डी की सोर्सेज की बात करूँ, मशरूम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन डी का सेकंड मैं बहुत अच्छे सोर्सेज की बात करूँगी, प्राइमरी सोर्सेज फ्लैक्स सीड है, राइट। विटामिन बी की अगर बात करें, आप जो भी ग्रेन्स ले रहे हो, चाहे आप होल व्हीट ले रहे हो, चाहे आप ज्वार ले रहे हो, चाहे आप दलिया ले रहे हो, चाहे आप पोहा ले रहे हो, जो भी ग्रेन्स हैं, विटामिन बी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। जो रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि शकरकंदी है, पोटैटो है, मूली है, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज है विटामिन बी के। सुभागता जी बोल रही हैं, हाउ मेनी चीट मील्स इन अ वीक मैडम।
सी सौभाग्यता जी, मेरा तो जो डाइट प्लान होता है ना, वो ऐसा होता है कि लोगों को लगता है, मेरे क्लाइंट्स मुझे खुद बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी चीट मील पर ही हैं, डाइट में ही आता रहता है। अभी कितने लोगों ने देखा, परसों मैंने अपलोड करी थी काठी रोल था, सोया एंड पनीर काठी रोल। तो इस तरह की अगर यम्मी रेसिपीज आएंगी तो आपको कोई चीट की तो नीड ही नहीं रहती ना। चीट की रिक्वायरमेंट तब कब होती है, कब आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि मुझे चीट करने का मन कर रहा है? जब आपकी डाइट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, आपको ये नहीं खाना, आपको बेसिक चीज़ों से डिप्राइव किया जाता है। जब डाइट ही इतनी होलसम हो, इतनी वैरायटी हो डाइट में, तो आपको तो चीटिंग का कोई मन ही नहीं करता ना, क्योंकि डाइट में आप इतना एंजॉय कर रहे हो। मोहिनी जी बोल रही है आई फील टू स्लीपी इन आफ्टरनून, हाउ टू कंट्रोल दैट। ओके, आपका मीनिंग ये था। मोहिनी जी, आप अपने लंच का, ब्रेकफास्ट का मील चेक करिए आपके किस तरह के हैं। कई बार क्या होता है, आप कभी भी देखो, आपने बर्गर खा लिया लंच में, आपने बाहर से नूडल्स खा ली, ऑर्डर करी खाया, आपने अच्छे से हैवी मील खा लिया, बर्गर और साथ में आपने कोक ले ली, राइट। उसके बाद आपको कैसा फील होता है? क्योंकि ये डेड फूड्स हैं तो आपको इसलिए स्लीपी फील होता है, आपको एनर्जी ये प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। सो हैव होल फूड्स, ऐसे फूड लीजिए जिसमें खुद में जान है, ताकि वो आपको जान दे सके, प्रोवाइड कर सके, राइट। तो जो खुद ही बेजान फूड है, जो इस तरह का डेड फूड्स है, जिसको मैं कहूँगी जंक फूड, प्रोसेस फूड, अगर आप उस तरह का खाना खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको स्लीपी फील होगा। और जैसे हमने इस अभी टॉपिक पे बात करी रहे, आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल ओवर ईटिंग। अगर ओवर ईटिंग कर जाओगे, घर के खाने में मैं रोटी सब्जी खा रही हूँ लेकिन मैंने 3 रोटी खा ली, मैं ओवर ईटिंग कर गई क्योंकि मैं टीवी देख रही थी, मुझे पता नहीं चला, या मूड ख़राब था, इमोशनली ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रही थी, तो ओवर ईटिंग कर लिया, तब भी आपको स्लीपी फील होगा। सो जस्ट इंश्योर आपका जो मील पैटर्न है वो आप चेक करें, किस तरह का आप मील खा रहे हो। मॉडरेशन में खाओ, पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, टाइमली खाओ, और आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा। यू विल बी एनर्जेटिक आफ्टर हैविंग योर मील। किरण जी बोल रहे हैं हाउ टू कंट्रोल माई डाइट, आई वॉन्ट टू लूज माई वेट। कंट्रोल कैसे करना है? पोर्शन साइज, किरण जी वो हमने बात करी आज के टॉपिक में, अगर आपने नहीं सुना आप दोबारा से लाइव सुन लेना बाद में, कि ओवर ईटिंग आपको कैसे अवॉइड करना है। वेट लूज कैसे करना है? डेफिनेटली मेरा नंबर पिन है, आप कंसल्टेशन ले सकते हो। इस कॉर्नफ्लेक्स इन ब्रेकफास्ट गुड? नीरू शर्मा जी पूछ रही हैं। नहीं, इट्स अ प्रोसेस्ड फूड। जैसे मैंने अभी बात करी, डेड फूड्स हैं, जितना भी आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, दीज आर कन्वीनियंस फूड्स, क्योंकि पैकेट खोला और बन गया, राइट। सो दिस इज कन्वीनियंट आज के लाइफस्टाइल में, बट इज इट हेल्दी? नो, इट इज़ नॉट हेल्दी। तो जितना जो हमारे घर पे बना हुआ खाना होता है, जो हम बना के खाते हैं, वो आपको खाना है। एडवोकेट नूपुर पूछ रही हैं मैम मुझे बहुत भूख लगती है, प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग सोचते हैं मुझे अपना एपेटाइट कर्व करना है, कंट्रोल करना है, इसमें कोई इशू है कि मुझे भूख लगती है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स नूपुर जी लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट हेल्दी मील्स होने चाहिए जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, ना कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। वो आपको ध्यान में रखना है। और भूख लगना कोई गलत बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट कि आपको भूख लगती है। दैट मीन्स यू हैव अ हेल्दी बॉडी, यू हैव अ ग्रेट इम्यूनिटी। मेरा वेट रवा इडली खाने से बढ़ जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न? जया जी बोल रही हैं अगर आप ओवर ईटिंग कर जाओगे तो कुछ भी खाने से बढ़ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो रवा इडली में प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ रवा इडली, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है। तो इसलिए आप रवा इडली से मत डरिए, पोर्शन कंट्रोल करिए, राइट टाइम पे मील्स को लीजिए। अब मैं 10 बजे अगर खा रही हूँ रात को, या मैं बहुत लेट लंच कर रही हूँ, बहुत लेट ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करी थी, बहुत घंटे का गैप था, तो कई बार एसिडिटी वो ब्लोटिंग करेगा, वो कुछ भी चीज़ करेगी। सो टाइमिंग से करेक्ट होना चाहिए। ओवर ईटिंग ना करें, आप पोर्शन कंट्रोल करें, कैसे करें उसके ऊपर आज का वीडियो हमने बनाया है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और रवा इडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स फॉर योर सजेशन। नीरू जी बोल रही है। गुंजन अरोड़ा पूछ रही है व्हाट आर फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जैसे कि अगर मैंने कोई आटा लिया, उसमें लिखा है कि ये विटामिन ए फोर्टिफाइड फूड है, ये मिल्क है, इसके अंदर विटामिन ए है, विच मीन्स इसके अंदर ये विटामिन एनरिच्ड है, मतलब ये आपको ये सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। दैट्स एन एड ऑन। क्या रात को मिल्क लेना चाहिए? महक जी पूछ रही हैं। डिपेंड्स। जैसे मैंने बताया, अगर ऑर्गेनिक सोर्स है आपके पास मिल्क का तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, अदरवाइज पैकेज मिल्क ले रहे हो तो अवॉइड करिए, बिकॉज वो ब्लोटिंग करेगा। यूजुअली जो एंजाइम हमारी बॉडी को चाहिए होता है, लैक्टेज, आपको ये मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए, वो यूजुअली आजकल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत एक्टिव नहीं होता, नहीं तो बहुत लोगों में तो एब्सेंट ही है, तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक सोर्सेज में मिल्क अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ले सकते हैं रात को। प्रिया जी बोल रहे कार्बोहाइड्रेट स्वीट में ज़्यादा होता है, उसे कैसे रिप्लेस करें? सी आप मॉडरेशन में ले रहे हो प्रिया जी। मेरे क्लाइंट्स वीट की ही रोटी लेते, कोई इशू नहीं है, राइट। उसको आप बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि उसका आप उसको बहुत ज़्यादा छाने,
बहुत पैकेज आप लें, आप चक्की से जाके वीट लें, कोई इशू नहीं है, राइट। दैट इज समथिंग जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप राइस ले रहे हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप कोई और ग्रेन ले रहे हो, चाहे बाजरा ले रहे हो, ज्वार ले रहे हो, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बट कई बार हमारे पास टाइम का इशू होता है, वो ग्रेन बनाना नहीं आता। सो अगेन आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वीट की रोटी ले रहे हो। मॉडरेशन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अब मैं 3 की वीट की रोटी ले रही हूँ, या उसकी जगह पे 1 वीट की रोटी ले रही हूँ और 3 बाजरा की रोटी ले रही हूँ, और मैं कहूँ बाजरा की रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि हम पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वहाँ पे बाजरा की रोटी भी अच्छी नहीं है, राइट। इंसुलिन स्पाइक वो भी देने वाला है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पोर्शन कंट्रोल करें। अगेन पैकेज चीज़ ना लें, चाहे वो आटे की भी बात हो, आप चक्की से पिसवाएं और फिर आप नॉर्मल वीट की रोटी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सानिका जी बोल रही है मैम थायराइड में मिल्क ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कोई भी हार्मोनल इश्यूज है, सानिका जी अभी बात करी थी पीसीओडी के बारे में भी, सिमिलरली थायराइड के बारे में भी है। अगर ऑर्गेनिक सोर्स है आपके पास मिल्क का, आप बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं तो आप लिमिट में लें उसको। अगर पैकेज मिल्क है तो मॉडरेशन में आप लें उसको, बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे इंक्लूड ना करें। प्रीति जी बोल रही है अमूल बटर बेस्ट और न्यूट्रलाइट, दोनों ही नहीं। घर का वाइट मक्खन बनाइए, दैट इज़ बेस्ट। कोई भी ये अगेन ये भी पैकेज ही है, दोनों ही अच्छे नहीं हैं। घर का सफ़ेद मक्खन खाएं और इन्जॉय करें, वो आप लीजिए। और गर्मियों में अगर आप बोलोगे कि गर्मियों में तो वाइट मक्खन नहीं बना सकते, तो देसी ही इन्जॉय करो, फिर बटर ये खाने की ज़रूरत ही नहीं है। पियाली जी बोल रहे हैं मैम व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब होता है कि आपके पास चाहे अबंडेंस में भी चीज़ है, मेरे पास बहुत सारी है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज की डेट में वी आर ब्लेस्ड विद सो मैनी चॉइसेस, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, लेकिन हम वाइजली उसको यूज़ कर रहे हैं अपने विजडम यूज़ करके कि कितना मुझे खाना है। दैट इज़ मॉडरेशन फॉर यू, राइट, विच मीन्स योर फिश साइज। आपको अपने पाम साइज से हम देखते हैं कि आपका कितना पोर्शन साइज होना चाहिए, विच मीन्स अगर मेरे को शाम को आज भूख लग रही है 4 बजे, मुझे खाने हैं कि हाँ मुझे लगता है मैं खाना अच्छा फॉक्सनट्स में खा रही हूँ, मैं 2 कटोरी भर के खा लूँ, 2 बोल भर के खा लूँ, दैट इज़ नॉट मॉडरेशन। दैट मीन्स मॉडरेशन मीन्स जहाँ पे मैं 70% फुल हूँ, आई एम रियलाइजिंग, और मैं स्लोली चू करके खा रही हूँ और वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ, दैट मीन्स दैट इज़ ईटिंग इन मॉडरेशन। जहाँ पर आप सेंसेस को इतना सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो कि आप पूरा पेट जब भर जाएगा तब आप खाना रुकोगे, आप पहले ही रुक गए हो, बिकॉज यू आर रियलाइजिंग कि नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। और जब वो आप फ्रीक्वेंटली मील्स लेते हो तो ऑटोमेटिकली यू हैव दैट सेंस जहाँ पर आप मॉडरेशन में खाना स्टार्ट कर देते हो, आपको समझ में आने लग जाता है दिस इज द टाइम फॉर मी टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, यहाँ पे मुझे रुकना है। सो मॉडरेशन मीन्स यू हैव अबंडेंस, लेकिन फिर भी यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू हैव दैट थिंग इन मॉडरेशन। सीमा जी बोल रही है डाइट लेते लेते बीच में वज़न क्यों बढ़ जाता है। सीमा जी किसी और से डाइट ले रहे हो, क्या पैटर्न है वो डिपेंड करता है, बट बीच बीच में ऐसे ग्राफ्स आते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें इतना ऑब्सेशन होता है, हम सुबह वेट चेक करें, दोपहर में वेट चेक करें, शाम को वेट चेक करें, या रोज़ वेट चेक करें, वो फ्लक्चुएशन आता ही रहेगा, राइट। बट उस तरह के ग्राफ होते हैं, बट इवेंचुअली आपको इस तरह के फेजेस आ रहे हैं, दैट्स ओके, बट एंड ग्राफ क्या है, राइट, 1 मंथ में क्या हो रहा है वो मैटर करता है, वो हमें देखना है। मिताली जी बोलिए वाटर रिटेंशन सॉल्यूशन प्लीज। ब्लोटिंग के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाना चाहूँगी, दैट्स अ वास्ट टॉपिक। बट एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वाटर रिटेंशन के केस में, अगर आप पानी नहीं ले रहे हो, क्योंकि लगता है कई बार लोगों को कि पानी लेने से भी मुझे वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम और बढ़ रहा है, तो प्लीज़ अपना पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम ठीक ही होगा, वो बेटर करेगा, बिकॉज अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपको ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम आपकी डाइट में, विच मीन्स पैकेज फूड आप खा रहे हो, चाहे वो डाइट नमकीन हो, चाहे वो सॉल्टेड असॉर्टेड नट्स हों, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, वो आप कट डाउन करिए। पैकेज फूड, हाई सोडियम फूड्स वो आप अवॉइड करिए, और ऑटोमेटिकली वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम कर्ब होने लगेगा, राइट। सो आई मेक अ रैप विद दिस, एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल रही होगी। आपके जो भी क्वेरीज है प्लीज़ आप पूछते रहिए कमेंट्स में, मैं आपको आंसर करूँगी। मेरा नंबर पिन है, कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली थ्रू कॉल और व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और नेक्स्ट टाइम मैं अभी लाइव वीडियो आऊँगी तो आई विल ट्राई एंड इंश्योर कि मैं आपको पहले इंटीमेट कर दूँ, फिर हम लाइव पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन।